तभी वैन को उसके फ्रेंड की कॉल आती है, तो वो उस कॉल को अटेंड करता है। उसका दोस्त बोल रहा होता है कि जब भी तुम किसी नई स्कूल में ट्रांसफ़र लेते हो तो तुम अपने पुराने दोस्तों को भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हें नए दोस्त मिल जाते हैं फ़न करने के लिए। मुझे तुम्हें सिर्फ पंक्षी के बारे में बताना था। पर वैन उसकी कॉल को कट कर देता है। वो दोबारा से उसे कॉल करता है, हे एक्सक्यूज़ मी, मुझे तुम्हें कुछ। पर वैन फिर से कॉल कट कर देता है। फिर वो खुद को रिलैक्स करते हुए दोबारा से उसे कॉल करता है, ऑल राइट, मैं दोबारा उस बारे में नहीं पूछूंगा, मुझे माफ़ कर दो। तो वैन बोलता है ओके, तो फिर तुम मेरी फाइनल एग्ज़ाम के पेपर हासिल करने में मदद करो। तो वैन उसे कुछ पेपर्स बताने लगता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम स्कूल स्टार्ट होते ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी तुमने। वैन बोलता है नहीं तो उसका फ्रेंड बोलता है कि फिर तुम एग्ज़ाम पेपर क्यों मांग रहे हो। वैन उसको आंसर नहीं करता, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि हे मुझे आंसर तो करो, तुम फिर से ये कर रहे हो, अगर मैं नहीं लाया तो। वैन, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए ये नहीं करूँगा। तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, इम्प्रेसिव हो और तुम्हारे वर्ड्स। अच्छा ठीक है, मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, बस यही 3 सब्जेक्ट ना? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। ये ठीक है, फिर चाइनीज़ और इंग्लिश का क्या? या फिर तुम किसी हार्ड सब्जेक्ट को ही सिर्फ पढ़ना चाहते हो? वैन बोलता है कि तुम ही हो जिसके सब्जेक्ट बायस हैं। भला एक रात में कोई इतना कैसे पढ़ सकता है? उसके लिए शेड्यूल बनाना पड़ेगा, समझे? मुझे नहीं पता, पर अभी ही मैंने इस स्कूल में ट्रांसफ़र लिया है। ये स्कूल काफ़ी फ्रिकी है और कल टेस्ट भी है, और ये सब जो है ना सिर्फ सेकंड सेमेस्टर का है। तभी वैन को याद आता है कि जब उसकी क्लास हो रही थी तो उसने अपने सामने वाले फ्रेंड से पूछा था कि क्लास स्टार्ट हुए काफ़ी देर हो गई पर अभी तक टीचर क्लास में नहीं आई। तो वो फ्रेंड उसे बताता है कि आज सैटरडे है और ये समर रेमेडियम क्लास पीरियड है, तुम्हें सारा दिन सेल्फ स्टडी करनी होगी। क्या तुम काम करने के लिए कोई असाइनमेंट या फिर पेपर नहीं लाए? वैन बोलता है मैं तो सिर्फ आज ही आया हूँ। वो लड़का बोलता है ओके, तो रिव्यू देने के लिए क्या यूज़ करोगे? टेक्स्ट बुक्स। तो वैन बोलता है कि रिव्यू वो क्यों? वो लड़का बोलता है क्योंकि नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है। वैन बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? वो लड़का उसे बताता है कि टेस्ट है, हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में आप लोगों से एक रिव्यू टेस्ट लिया जाता है। तो वो लड़का उसे बताता है कि टीचर ने अपनी स्टडी ख़त्म करवा दी और आज सेल्फ स्टडी है और फिर सुबह टेस्ट है और इसके बाद क्लास सेमेस्टर का कोर्स होगा। वैन पूछता है तो हमें फिर कितने सब्जेक्ट फिनिश करने होंगे? तो वो लड़का बोलता है कि सब। वैन ये सब सुन के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या फिर मैं लीव ले सकता हूँ? वो लड़का बोलता है नहीं, तुम नहीं ये कर सकते, तुम्हारा और कोई क्वेश्चन है? तो वैन बोलता है कि मैं स्कूल छोड़ना चाहता हूँ। उनकी ये सारी बातें तेन भी सुन रहा होता है। वो अपने फ्रेंड को कॉल पे बता रहा होता है कि अब काफ़ी देर हो गई है, अब मैं ये सब किस्मत पर ही छोड़ सकता हूँ। उसका फ्रेंड बोलता है वेट अ मिनट, तो फिर तुम एग्ज़ाम पेपर क्यों मांग रहे हो? वैन बोलता है मैं तो सिर्फ उन्हें देखने जा रहा था। तुम्हें किसने बोला कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ? मैं तो सिर्फ उन्हें देखना चाहता था। वैन बोलता है कि मैं लास्ट टाइम पर ऐसा करूँगा कि अच्छा एग्ज़ाम दूंगा। उसका फ्रेंड बोलता है ओ तुम तो काफ़ी स्मार्ट हो। वैन बोलता है कि मुझे लगता है कि मरे हुए घोड़े के साथ ऐसा सलूक करना जैसे वो जिंदा है। उसका फ्रेंड बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि वैन ऐसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेगा, मुझे इस पे बिलीव नहीं हो रहा। वैन बोलता है कि पहले मैं अच्छे से ट्रीट करता था, पर वो तेन के बारे में सोचते हुए बोलता है कि अब मैचिंग गेम होगा। वैन भी याद करता है जैसे उससे ते ने क्लास में बात की थी। वैन बोलता है कि मुझे अच्छे से करना होगा ताकि इसमें मेरा स्कूल बदनाम ना हो। उसका फ्रेंड बोलता है सोचने दो, शायद मैं इसे जानता हूँ। फिर उसका फ्रेंड उसे फालतू की एडवाइस देना स्टार्ट कर देता है और वैन जो होता है वो कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन एग्जाम हॉल का होता है। टीचर स्टूडेंट को बता रही होती हैं कि न्यू स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक बोलो, वो भी तुम लोगों के साथ एग्जाम दे रहा है। सामने वाला लड़का उसे पेपर देते हुए बोलता है कि आखिर अब तुम क्या करोगे? तो वैन बोलता है कि मैं क्या करूँगा, जस्ट चिल, मैं सब क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी चूज़ करूँगा। वो लड़का ये सुन के हंसने लग जाता है, तो वैन उससे पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? वो लड़का बोलता है कि तुम मैथ के टेस्ट में ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। वैन क्वेश्चन पेपर देखने के बाद बोलता है ओ नो। तभी तेन पीछे से उसके शोल्डर पर टैप करता है, तो वैन उससे पूछता है कि क्या है? ते बोलता है कि तुम ट्राई कर सकते हो, कंप्लीशन क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी चूज कर सकते हो। वैन बोलता है कि मैं जो चाहूँ करूँ, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, और तुमने मुझे ऐसा कहा भी क्यों? क्या तुम बीमार हो या फिर कुछ और हुआ है? फिर अपने पेपर को देखने लगता है। टैन फिर से उसके शोल्डर पर टैप करता है, तो वो उससे पूछता है कि क्या बात है? टैन बोलता है कि तुम्हारा प्लान क्या है मेरा टेस्ट पेपर पकड़ाने का? तो वैन उसका एग्जाम पेपर उसे दे देता है।
सब स्टूडेंट अपना पेपर कर रहे होते हैं पर वैन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। टाइम अप हो जाता है फिर भी वो कुछ ना कुछ लिख रहा होता है। ते अपना पेपर कंप्लीट करके उसे पकड़ाता है आगे देने के लिए। पेपर देने के बाद वैन क्लास से बाहर जाने लगता है तो टीचर उसे रोक लेती हैं। टीचर उसे पूछती हैं कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। वैन अपनी वाटर बोतल दिखाते हुए बोलता है कि मेरा पानी खत्म हो गया तो मैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए पानी लेने जा रहा हूँ। टीचर बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि अभी एक और टेस्ट है। टीचर उसको उसकी वापस चेयर पे जाने को बोलती हैं। वैन वापस अपनी चेयर पर चला जाता है। सामने वाला स्टूडेंट उसे पेपर देते हुए बोलता है मैं तुम्हें बताना भूल गया कि हमारे स्कूल में मैथ के 2 पेपर होते हैं। एक मेन पेपर होता है और दूसरा एडिशनल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर होता है। वैन उससे पूछता है कि तुम लोगों के स्कूल के और कितने रूल्स हैं। तभी तेंग फिर से उसे पीछे से आवाज़ देता है। वो उसके पीछे खड़ा होता है तो वैन वहीं से पीछे देख रहा होता है। तेन उसे बताता है कि मैथ के अलावा और कोई भी इतना खास रूल नहीं है और अब मुझे टेस्ट पेपर दे दो। वैन उसे टेस्ट पेपर पकड़ा देता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। वैन जल्दी से सीधा होकर फिर से एग्जाम पेपर देखने लगता है और तेंग उसी की तरफ देख रहा होता है। पेपर देते हुए भी तेन उसकी तरफ देखता है। नेक्स्ट सीन में कुछ स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि क्लास का जो सबसे हैंडसम लड़का है मैंने सुना है कि वो अपने टेस्ट में 0 नंबर लेने वाला है क्योंकि उसने अपनी बुक्स ही नहीं पढ़ी थी। 2 लड़कियां वैन को देखकर बोलती हैं कि ये तो काफ़ी कूल है और वहीं पर टीचर तेन से कुछ बोल रहे होते हैं कि मैंने डिसाइड किया है मैं स्कूल अपग्रेड नेटवर्क में तुम पे ट्रस्ट करता हूँ और तुम्हारे डैड। तो तेन बोलता है कि मेरे डैड के जो इशू है ना उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। उनकी ये बातें वैंग भी सुन लेता है। टीचर बोलते हैं ऑल राइट। तेंग पीछे पलटता है तो वो वैन को देखता है तो वैन बोलता है कि मैंने तुम लोगों की बातें नहीं सुन रहा था, मुझे तो यहाँ पर मिस्टर ही हमारे क्लास डायरेक्टर ने मुझे ऑफिस आने का कहा था। तेन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है हमारे क्लास डायरेक्टर की एज सिर्फ 30 है, उनकी एज इतनी नहीं है कि उनको ओल्ड कहा जाए। ये कह के ते वहाँ से चला जाता है तो वैन उसकी तरफ देख रहा होता है। टीचर बोलते हैं कि क्लास डायरेक्टर तुम्हें बुला रहे थे इसलिए तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। तो वैन चला जाता है। वो टीचर को जाके बोलता है कि टीचर आपने मुझे मिलने के लिए बोला था। टीचर उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि शेंगवन तुम यहाँ पे आ गए। कुछ खास नहीं, मुझे ये कहना था कि मैंने रिसेंटली फिजिक्स कॉन्फ्रेंस अटेंड की है तो मैं तुम्हारे क्लासमेट से तुम्हारा अच्छे से इंट्रो नहीं करवा सका, इसके लिए मैं थोड़ा सा एम्बेरस्ड हूँ। और इसके अलावा जो प्रोग्रेस का मसला है मैंने डायरेक्टर जू से सुना था तुम सभी टेक्स्ट बुक में काफ़ी ज़्यादा पीछे हो। मैं यहाँ पर नहीं था वरना मैं ये सब मेंशन करता। तुम्हें वीकली एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं थी। वैंग बोलता है कि वो तो मैंने ऑलरेडी फिनिश कर लिए। टीचर बोलते हैं ओके ये टाइम तुम्हारे लिए काफ़ी टफ रहा होगा। इट्स ओके हम समझते हैं, इस बार हम इसको अकाउंट नहीं करेंगे। 5 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स ये नॉर्मल है, तुम बिल्कुल भी प्रेशर फील मत करो। लेकिन प्रोग्रेस में इतना ज़्यादा पीछे रह जाना सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्लास ए काफ़ी आगे गुजर चुकी है, ये 2 सेमेस्टर का मसला है पर हम इसे ठीक कर लेंगे और कोर्स भी कंप्लीट कर लेंगे और हम सिलेबस रोक भी नहीं सकते तुम्हारे लिए, इसलिए अब तुम्हें खुद ही ये करना होगा। वीक टू वीक जो कुछ भी तुमने मिस किया है उसके लिए तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वैन बोलता है ओके। टीचर बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक एक और टेस्ट है और जहाँ तक फिज़िक्स और केमिस्ट्री का है तो आई थिंक कि तुम नेक्स्ट वीक तक 50 पॉइंट तक पहुँच जाओगे और मैथ को भी मुझे लगता है कि तुम कम से कम 60 पॉइंट तो हासिल कर लोगे और चाइनीज़ और इंग्लिश को हम हालात के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। वैन ये सब सुनकर बहुत बुरा सा मुंह बनाता है तो टीचर से देखकर बोलते हैं कि क्या हुआ, ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वैन बोलता है नहीं नहीं ठीक है। तो टीचर से बोलते हैं ओके गुड लक। नेक्स्ट सीन में वो एग्ज़ाम हॉल में होते हैं। वैन तेन को पेपर देने के बाद बोलता है कि फिर से वही मिस्टेक है क्या। तो सामने वाला लड़का बोलता है कि अभी तो स्कूल स्टार्ट हुआ है और हर सब्जेक्ट के 2 से 3 टेस्ट पेपर्स होते हैं। वो उसे टेस्ट के बारे में बताते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा डांजिंग में पहला दिन है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। वह जल्दी से अपनी चेयर से उठते हुए बोलता है कि मैं स्कूल को क्विट करने वाला हूँ। तभी बेल हो जाती है तो वो लड़का बोलता है कि अभी तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। वो लड़का बोलता है कि मैं सोच रहा था कि तुम डैनजंग से ट्रांसफ़र कैसे लोगे हमारी क्लास ए में। वैन फिर से अपनी चेयर पर जाके बैठ जाता है। तभी टीचर क्लास में एंटर होती हैं तो वैन सैड सा फेस बनाते हुए उनकी तरफ देख रहा होता है। टीचर उन्हें बताते हैं कि जो वीकली टेस्ट के स्कोर थे वो आउट हो चुके हैं और आप लोग स्कोर जानना चाह रहे होंगे। हमारी क्लास के स्कोर बिल्कुल एवरेज हैं
पर पिछली बार से कम है। तो सभी स्टूडेंट वैन की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है क्लास की एवरेज को कम करने में। वैन तो टीचर की बातों को और स्टूडेंट को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उनकी तरफ देखने की बजाय बाहर खिड़की में देख रहा होता है, खिड़की से बाहर देख रहा होता है। फिर से एवरेज का कम सुन के सब स्टूडेंट उसकी तरफ देखते हैं। टीचर सब स्टूडेंट को देखते हुए बोलते हैं कि हे, तुम लोग दूसरों की तरफ क्यों देख रहे हो? मैं अभी इसी बारे में बात करने वाला था। स्टूडेंट शनमन, प्लीज स्टैंड अप। यस्टरडे ही शंगवान ने हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र लिया है। जिन सब्जेक्ट के टेस्ट थे इसने उनमें से किसी को भी स्टडी नहीं किया था, लेकिन केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में वो पास नहीं हुआ, पर उसके स्कोर हमारी क्लास की एवरेज से ज़्यादा हैं। वैन काफ़ी क्यूट सा फेस बना के खड़ा होता है। फिर से एक बार सारे स्टूडेंट उसकी तरफ देखते हैं, पर चाइनीज़ और इंग्लिश में इसके स्कोर और एवरेज काफ़ी ज़्यादा है। इसने 10 से ज़्यादा स्कोर बनाए हैं और 20 पॉइंट ज़्यादा एज अ गिफ्टेड स्टूडेंट। और वो स्टूडेंट जिन्होंने पूरी टेक्स्ट बुक का स्टडी किया था और उन स्कोर को अचीव करने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से सारी क्लास वैन की तरफ देखती है और वो भी स्माइल करते हुए उन सब की तरफ देखता है। टीचर बोलते हैं कि वैन, थैंक यू सो मच सबको मोटिवेट करने के लिए। सो प्लीज सिट डाउन। टीचर उन सबको पेपर्स के बारे में बोल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो और अपनी स्टडी पे ध्यान दो। वैन सामने वाले स्टूडेंट से बात कर रहा होता है और टेंग उसकी तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसने अपना बाजू उसके डेस्क पे रखा होता है। वो उसे घूर के देखता है तो वैन को रियलाइज हो जाता है, इसलिए वो अपना बाजू पीछे कर लेता है। फिर वो अपने पेन के साथ खेलने लग जाता है। पेन पीछे तेन की तरफ गिर जाता है तो तेन उसकी तरफ घूर के देखता है अपनी ग्लासेस उतार के। बाद में उसको पेन पकड़ते हुए दिखाता है। वैन उसे पेन के लिए थैंक्स बोलता है, पर वो उसे पेन नहीं देता, अपने पास रख लेता है। पेन को रखते हुए बोलता है कि तुम ऐसी पागलों वाली हरकत दोबारा नहीं करोगे। वैन बोलता है यू, पर तब तक सामने वाला स्टूडेंट उसे पेपर पकड़ा देता है। पेपर देखने के बाद तेंग से पूछता है कि हे, क्या तुम्हें अपना पेपर नहीं चाहिए? चलो इसे एक्सचेंज कर लेते हैं। टेन बोलता है नो। तो वैन बोलता है क्या तुमने सुना नहीं है कि टीचर ने क्या बोला? अपनी मिस्टेक करेक्ट करो और उसके बाद फ़ौरन इसको सबमिट करो। टेन बोलता है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वैन खुद ही वो पेपर देखने लगता है। वो उसके पेपर देख के थोड़ा हैरान होता है तो टेंग भी उसकी तरफ देखता है। बोलता है क्या तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही टाइम है? वो अपनी नोटबुक निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कैलकुलेशन कर देता हूँ। वैंग क्यूट सा फेस बनाकर उसे ही देख रहा होता है तो ते बोलता है कि अगर तुम्हें एक प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करने में 30 मिनट लगें तो 2 से 3 हर सब्जेक्ट की शीट्स हैं और 5 और 5 सब्जेक्ट के लिए 10 शीट्स, तो इसमें तुम्हें 5 घंटे लगेंगे और 1 घंटा तुम्हें ईटिंग और बेडिंग में लगेगा। सो एटलीस्ट इसमें 6 घंटे लगेंगे। ओ तो तुम्हारे ख्याल में आज रात तुम कितने बजे सो सकते हो? और ये भी हो सकता है कि 30 मिनट में तुम एक शीट को कंप्लीट ना कर सको। ओके, तो वो सोचने लगता है। वैन तो उसके फेस की तरफ ही देखे जा रहा होता है। टेन बोलता है कि एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं और एक क्वेश्चन में तुम्हें 30 मिनट लग सकते हैं और 30-30 मिनट का सेक्शन। टेन ये बोल के अपना काम लिखने लग जाता है और वैन सामने देखने लगता है। फिर सामने वाले स्टूडेंट से बोलता है हे, ज़रा मुझे अपना रेड पेन देना, मुझे उसकी ज़रूरत है, बाद में फिर मैं तुझे कॉपी करने दूंगा। वो काफ़ी क्यूट फेस बनाते हुए कुछ सोच रहा होता है। बाद में अपने घर जाता है, शूज़ उतारने लगता है तो वहाँ पर उसकी आंट के शूज़ पड़े होते हैं तो बिना कुछ बोले आगे जाने लगता है। सामने देखता है तो उसके डैड और आंटी एक साथ होते हैं। उसके डैड उसे देखते हैं तो बोलते हैं हे वैंग, तुम वापस आ गए। तो वो बिना कुछ बोले जाने लगता है तो उसके डैड बोलते हैं कि 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। और वो उसके पास आने लगते हैं। आज मिस्टर सू ने कॉल की थी, जो तुम्हारे गाइडेंस डायरेक्टर हैं। उन्होंने बोला कि जो तुम्हारे एग्जाम में है वो अच्छे नहीं थे। वैन स्माइल करते हुए बोलता है तो आप मेरे साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, मैं 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। और वहाँ से चला जाता है तो उसके डैड बोलते हैं कि इससे बात करना काफ़ी मुश्किल है। वैन की आंटी बोलती हैं कि मुझे पता था कि मुझे ये सब इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। तो उसके डैड बोलते हैं कि इट्स ओके, इसका बिहेवियर हमेशा ऐसा ही होता है। आंटी बोलती हैं कि जब डिनर रेडी हो जाए तो रात को इसके लिए ले जाना। तो उसके डैड बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं, जब उसे भूख लगेगी वो खुद नीचे आ जाएगा। ये सुनकर वैन अपना दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता है तो उसकी आवाज़ सुन के उसके डैड बोलते हैं ये बच्चा भी ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, पर सॉफ्ट हार्टेड भी है।
ये अच्छा और बुरा नहीं जानता। वो तुमको टारगेट नहीं कर रहा, बस उसे थोड़ा टाइम लगेगा। आंटी डैड को ही देखे जा रही होती हैं तो उसके डैड बोलते हैं कि मुझे इस तरह से तो देखना बंद करो ना, ये नॉर्मल बात है, काफी देर हो गई वो रोया नहीं कभी। और देखो कि वैन वापस घर भी आ गया, पर त्यान का क्या, वो अभी तक नहीं आया। तो त्यान की मोम बोलती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और मैंने त्यान को भी मूव होने को बोला था, लेकिन फिर वो बात को वहीं पे खत्म करके बोलती हैं कि चलो खा लेते हैं पहले कुछ। और त्यान बाहर अपनी कैट के पास बैठा होता है और वो काफ़ी देर वहाँ पे उसी के पास बैठा रहता है। वैन अपने रूम में स्टडी कर रहा होता है और तभी उसके फ्रेंड की कॉल आती है। वैन बोलता है हेलो क्रैप, इसके फ्रेंड का निकनेम क्रैप है। वैन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछने को बोला था, क्या तुमने वो पूछे? क्रैप कहते हैं हाँ, सोफोमोइया के टॉप स्टूडेंट से मैंने वो क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो उन्हें सॉल्व नहीं कर पाए, वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे। और फिर मैंने थर्ड ईयर के सीनियर से पूछे थे। तुम्हारे पास किस किस्म का अजीब स्कूल है? किस किस्म के अजीब सवाल देते हैं, क्या वो समझते हैं कि ये कोई इंटरनेशनल कंपटीशन है? वैन ये सब सुन के ना काफ़ी क्यूट सा फेस बना रहा होता है। क्रैप बोलता है कि सीरियसली पूरे टेस्ट में सिर्फ ये एक क्वेश्चन था जिसका तुम आंसर नहीं कर पाए, यू आर इम्प्रेसिव। तो क्या तुमने अभी तक वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया? तुम ये सब कैसे लिख लेते हो? तो वैन बोलता है कि सिंपल, पेपर पर देखो कि कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं और फिगर आउट करो कि ये जो क्वेश्चन है किस एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको बुक में सर्च करो और फिर केयरफुली रीड करो। है यहाँ पे वो उसे क्वेश्चन का तरीका बता रहा होता है। क्रैप काफ़ी ध्यान से सुन रहा होता है और फिर बोलता है कि तुम तो अमेजिंग हो। वैन बोलता है कि इन सबको छोड़ो और मेरे क्वेश्चन बताओ कहाँ पे हैं। तो क्रैप बोलता है वो तो थर्ड ईयर वालों के पास, वो सारी रात जाग कर फ्लैश लाइट पार्टी कर रहे हैं। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो किस किस्म के क्वेश्चन हैं? वो यहाँ पे किसी के बारे में बताते हुए बोलता है कि वो बोल रहा था कि मेरी वजह से वो सारी रात नहीं सो पाया, ये मेरा फॉल्ट है। पर जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं, अगर उनको कोई क्वेश्चन मिले तो जब तक वो सॉल्व नहीं कर ले तो वो सो नहीं पाते। वैन कहता है मुझे नहीं पता, पर अगर मैं दिन से हार गया तो मैं सच में नहीं सो पाऊंगा। क्रैम्प बोलता है कि तुम भी बहुत अजीब हो, आखिर तुम मुझसे जीतना क्यों चाहते हो? बोलता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उस सर नेम जियांग है। तो क्या हर जियांग सर नेम वाले के साथ तुम ऐसा करने वाले हो? वैन बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है कुछ खाने के लिए ढूंढने। वो नीचे जाता है तो सामने एक बॉक्स में उसके लिए खाने के लिए कुछ पड़ा होता है और ऊपर कुछ लिखा होता है। तो उसे याद आता है जो भी उसके फ्रेंड ने बोला था कि वो हर जान नेम वाले के साथ यही करने वाला है। तो वो उसको वहीं पे रख देता है और स्नैक्स लेकर ऊपर चला जाता है। बीन ऊपर जाता है तो वो एक रूम में जाता है और चेक करता है कि वो तो रूम काफ़ी क्लीन है। तो वो टेरेस पे चला जाता है और वहाँ पे बैठ के सोचने लगता है कि मैं जीतना नहीं चाहता, बस मैं हारना नहीं चाहता, मैं उसे अपनी जगह नहीं देना चाहता। तभी वो देखता है कि तेंग आ रहा है और उसके हाथ में उसका लगेज भी होता है। तेंग घर के सामने खड़ा होता है और फिर वापस जाने लगता है। वैन उससे देखते हुए सोचता है क्या वो जा रहा है? वो बिना कुछ सोचे जोर से उसका नेम चलाता है। तो जंग त्यान पीछे पलट के उसे देखता है। वैन ये देखकर जल्दी से उसकी तरफ अपनी बैग कर लेता है और फिर सोचता है मैं क्यों छुप रहा हूँ। तो फिर उसके सामने आ जाता है। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वही सब लाइनें बोली जाती हैं जो कि स्टार्टिंग में बोली गई थी। ध्यान को किसी की कॉल आती है तो मोबाइल पे कोई उससे पूछता है क्या तुम अभी तक वहीं पे हो, क्या तुमने मूव नहीं किया वहाँ से? तो तेंग बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो, मेरे लिए अकेला रहना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर फ्यूचर में हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जिएंगे और एक दूसरे से कोई भी ताल्लुक नहीं रखेंगे। फ़ोन रखकर वो विन को देखता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी मॉम और डैड वहाँ पे आ जाते हैं। तेंग की मॉम बोलती हैं कि तुमने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? पर वैन के पापा जल्दी से बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, अब तुम अंदर आ जाओ, ये अच्छा हुआ कि तुम आ गए, चलो अब अंदर आ जाओ। वैन फादर उसका लगेज पकड़ते हैं और बोलते हैं कि आओ मैं तुम्हारे अंदर जाने में मदद करता हूँ, और दोनों उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगते हैं। ऊपर खड़ा वेंग ये सब देख रहा होता है। टैन भी अंदर आते हुए ऊपर खड़े वेंग को देख रहा होता है जो कि मजे से स्नैक्स खा रहा था। वो लोग अंदर चले जाते हैं तो वैन को याद आता है कि वो तो टैन के रूम के बाहर खड़ा है। तो वो जल्दी से उसके रूम से चला जाता है, जल्दी से अपने रूम में आ जाता है और वहाँ पे खड़ा उनको देख रहा होता है। और जैसे ही वो ऊपर आने लगते हैं जल्दी से अपना डोर बंद कर देता है। वैन के डैड उसे घर के बारे में बता रहे होते हैं और साथ में उसे वैन के रूम के बारे में भी बताते हैं।
तेन वांग के रूम को देखता है तो वहाँ पे एक नोट लिखा होता है कि नॉक करने की जरूरत नहीं है, कम ऑन यस कम टेक अ लुक एट योर रूम। उसके पेरेंट्स उसे चीजें बता रहे होते हैं और वैन भी उनकी ये सारी बातें अपने कमरे में सुन रहा होता है। तेन की मॉम बोलते हैं कि जहाँ पर तुम अच्छे से रह सकते हो और तुम जो चाहो वो कर सकते हो और बाकी की बातें हम सुबह करेंगे, ओके अभी तुम रेस्ट कर लो। वो दोनों से ये बोल के वहां से जाते हैं तो तेन रूम को देखने लग जाता है। वैन के फादर उसके डोर नॉक करते हैं पर वैन जल्दी से लाइट ऑफ कर देता है तो उसकी मॉम बोलती है कि रहने दो ना, उसको डिस्टर्ब मत करो। तो वो दोनों नीचे चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वैन वापस से लाइट ऑन कर लेता है। वैन खुद को ही बोलता है कि ये ठीक नहीं है, क्या हम लोगों को ऐसे ही एक साथ रहना होगा। ओके नेक्स्ट एक सीन में वैन स्कूल जा रहा होता है और वहाँ पे वो सीढ़ियों पे गिर जाता है। उठने के बाद इधर उधर देखता है कि उसे किसी ने देखा तो नहीं, पर तेजी वहीं पे सामने खड़ा होता है, उसे देख रहा होता है। पर जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने तो कुछ देखा ही नहीं है। जब वैन वहां से चला जाता है तो तेंग बहुत ही ज्यादा प्यारी सी स्माइल करता है। ओके ये वाली एपिसोड यहीं पे एंड होती है और सेकंड एपिसोड भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। ये एपिसोड काफी लॉन्ग है इसलिए मैं उसके भी 2 पार्ट करूंगी। आई होप आप लोगों को ये सीरियल पसंद आए। ओके बाय बाय।